हेलो, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। आज है वट सावित्री की पूजा। हिंदू धर्म में रीति रिवाज से सुहागिन जो होती हैं, क्या बोलते हैं, गृहिणी देवी बोल सकते हैं, जो घर की लक्ष्मी होती है, वो व्रत रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आयुष्मान रहें और अच्छे से रहें, उनकी लंबी उम्र हो, इसलिए रहते हैं व्रत। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कहानी है। उसमें सावित्री अपने पति के जो थे सत्यवान के प्राण ले आई थी यमराज से। तो समझ लो वो ताकत होती है जो पति पत्नी के प्रेम, पति पत्नी में जो प्रेम होता है, जिसको बोलते हैं पति व्रत, पत्नी पत्नी पतिव्रता। उन्होंने ये व्रत रखा था सावित्री जी ने सत्यवान जी के लिए, तभी से ये प्रथा चली आई है। मतलब ये त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म में। बहुत ही अच्छा त्यौहार है। अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रहा जाता है, सुहागिन औरतें रखती हैं। तो भगवान सबको हमेशा ऐसे ही सुहागिन रखे और उनके पतियों को सुरक्षित रखे। आशीर्वाद दीजिए मुझे भी और आप लोगों को भी। भगवान हमेशा सुहागन रखे। जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ। और आपकी पूजा 12 बजे के बाद ही मुहूर्त था क्या? आप लोगों ने भी यही किया था? सॉरी बट थोड़ा ब्लॉग लेट हो गया है, बट मैं क्या ही करूँ, बच्चा भी छोटा है, इधर मम्मी के पैर में चोट लगी हुई है, तो थोड़ा ब्लॉग लेट हो गया, इसके लिए माफ़ करना। तो पूजा करने के लिए मैं निकल चुकी हूँ, पूजा मेरी हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ 12 बार करना होता है। 12 बार जो धागा होता है येलो कलर का या कॉटन का या वाइट कलर का जो होता है धागा, वो 12 बार लपेटा जाता है। बरगद के पेड़ में 12 बार टीपा जाता है। हल्दी रहती है, हल्दी और लेप रहता है। और 12 बार 12 12 24 बरगद बनते हैं। ऐंठी गूठी बनती है हमारे यहाँ। हमारे ससुराल में जैसे होती है उसी तरीके से मैं करती हूँ। मम्मी थोड़ा अलग तरीके से करती है, तो मम्मी ने घर पे की थी। घर पे इस टाइम आंगन में मम्मी ने पूजा की थी। घर पे लगे हैं इस टाइम लेबर मिस्त्री, पीओपी हो रहा है और पुट्टी वगैरह हो रही है। तो घर में साफ़ सफाई भी अभी बाकी है करनी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। वैसे तो मैं यहाँ होती हूँ तो हमेशा मम्मी के साथ आती हूँ, हम दोनों लोग और भी लोग रहते थे। तो मम्मी की वजह से थोड़ा लेट भी हो गए और लेट पूजा भी थी। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे शायद वो करके चले गए पूजा, मैं ही लेट हो गई हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से होनी चाहिए, श्रद्धा आस्था विश्वास होना चाहिए बस। देख सकते हैं धूप है बहुत तेज। और इस पूजा में सबसे बड़ा महत्व होता है, हर चीज़ 12 बार की जाती है। 12 बार धागा लपेटा जाता है, 12 12 चने रहते हैं, 12 बरगद रहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ होती है उस ससुराल पक्ष में उस तरीके से मैं पूजा करती हूँ विधि विधान से। आप लोगों क्या कैसी होती है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो मैंने जल चढ़ा दिया है और उनको भोग अर्पण कर दिया है। पूजा पाठ हमारी हो गई। मैंने 12 बार धागा लपेट दिया है बरगद महाराज का। बरगद महाराज हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी छत्र छाया में रखें। और इसके बाद लेप लगाया है मैंने, लेप लगाया जाता है और गले लगाया जाता है, हाँ किया जाता है। जो पेड़ होता है, क्योंकि पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय होते हैं। बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, उसमें से बरगद और पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हिंदू धर्म में, बहुत ही पूजा जाता है, बहुत ही अच्छा पेड़ होता है। इसके बहुत ही महत्व है। तो पूजा फाइनली हमारी हो चुकी है। इसके बाद मैं किसी भी कन्या को दान पुण्य कर दूंगी। तो मैंने जब पूजा करने चली थी तो भैया रो रहा था, परेशान कर रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने पानी की बोतल निकाल के रखी थी, तो पानी बोतल मैं घर पे भूल आई। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब ऐसे ही थोड़ा कर लेते हैं। तो 12 चना लेके और बरगद की एक किल्ली लेके पानी पिया जाता है, चबाया नहीं जाता, ऐसे ही चना निकले जाते हैं, यही महत्व होता है। और ये देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ वापस। प्यास बहुत तेज लग रही थी, तो पूजा करने के बाद मैं घर आई हूँ, तो मैंने पानी वगैरह पी लिया था। इसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। देखिए मेरा कैसा लग रहा है रुक। पहले समय नहीं मिला क्योंकि काम बहुत था। और पूजा करने के बाद मैं आई हूँ, देखिए मेरा कैसा लग रहा है लुक। सो प्रिटी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? और मैं तैयार हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना है तो उसमें कुछ यूनिक, कुछ अच्छा डालना, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ हटके। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे और आप देखें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूँ ही सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को प्यार देते रहें और सब्सक्राइब पढ़ते रहें। और फिर इसके बाद हम लोगों ने आराम किया, खाना पीना तो खा ही चुके थे हम लोग।
क्योंकि वट सावित्री के बाद खाना पीना खा लिया जाता है पूजा करने के बाद। जब तक पूजा नहीं होती तब तक निर्जला व्रत रहा जाता है। इसके बाद मैंने पति जी हमारे ऑफिस गए थे तो मैंने लखनऊ फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद लिया था। आशीर्वाद लेने के बाद पानी पी लिया था, फिर खाना पीना खा के हम लोग सो गए। तो बच्चों ने शाम को डिमांड की थी कि मम्मा मुझे फिंगर चिप चाहिए, फिंगर बनाना है। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज बना दिए थे, सॉस दे दिया था। भैया और बेटा हमारा सिंपल तरीके से खाते हैं तो इसलिए उन्होंने सिंपल तरीके से फ्रेंच फ्राइज खाए थे। फिर शाम को फिर हम लोग गए, फिर हमने पापा जी से मंगा लिए थे भुट्टे। तो माँ ने कहा मम्मा आज भुट्टा भूनना नहीं है, बॉईल कर दो। बॉईल करके मैंने काला नमक दे दिया, नींबू दे दिया। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी हम लोगों ने खाया। खाना पीना खाए थे तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी। और फिर इसके बाद थोड़ा मौसी के यहाँ था काम, तो मौसी के यहाँ गए थे थोड़ा काम। हमारी मौसी भी गांव में रहती हैं, पास में ही हैं, तो वहाँ पे गए थे थोड़ा काम। उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, तो वहाँ गए, चाय नाश्ता पानी किया, थोड़ा मिले उनसे। तो बच्चे हमारे बाहर भाग आए क्योंकि ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उनके यहाँ। तो बच्चे हमारे ट्रैक्टर में खेलने में मस्त हैं, आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। एकदम विलेज वाइट, एकदम ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी होती है गाँव में। पेड़ पौधे, स्वस्थ हवा, स्वच्छ हवा सिटी में भी होता है, लेकिन जो गांव का एकदम नेचुरल वातावरण होता है वही अलग होता है। जो ट्रैक्टर की छतरी है ना वो शायद टूट चुकी है तो ट्रैक्टर की छतरी है गायब। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नीम का पेड़ है। ये है मौसी का घर, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बच्चे हमारे खेल रहे हैं। तो माँ ही और भी 2-4 बच्चे हैं पीछे ट्राली में हैं। तो भैया हमारा कह रहा है हमको भी जाना है वहाँ पीछे ट्राली में दीदी के साथ। फिर इन लोगों ने इतनी शैतानी की, इतना उपद्रव मचाया, इतनी उछल कूद मचाई, सारी पत्तियाँ तोड़ तोड़ के, निबोरी जो होती है इस टाइम नीम में निबोरी लगी, वो सब ताड़ी तोड़ के डाली हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा जरूर। बाय बाय। तो मेरा ब्लॉग वट सावित्री पूजा का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।